नमस्कार। मेरे देश के भाई और बहनों, मध्यम परिवार और गरीब परिवार के उन भाइयों से बात करना चाहता हूं जो प्रतिदिन अपनी सर्विस पर जाते हैं या कहीं दूर किसी काम से जाते हैं और वह भारत के परिवहन विभाग की बस में यात्रा करते हैं। मैं उस यात्रा के बारे में बात कर रहा हूं कि आप दिन प्रतिदिन आप बसों में यात्रा करते हैं और आपने देखा भी होगा कि बस में जैसे ही चढ़ते हैं, बस में जो सहायक होता है, जो कैश संभालने वाला होता है, जिसको कंडक्टर बोला जाता है, वह जैसे ही आप बस में चढ़ते हैं वैसे ही आपसे टिकट मांगने लग जाएगा कि पैसा दीजिए, टिकट ले लीजिए। तो यात्रा वो होती है, एक यात्रा की पर्ची होती है कि आप कहाँ से चढ़े और कहाँ जाके उतरेंगे। उसमें आज आप ये देखेंगे कि आपको, मेरे देश के युवाओं, आप शिक्षित हो, आपको जो टिकट दी गई है उसमें केवल किलोमीटर दिया हुआ है और उसमें पैसे दिया हुआ है, और जहाँ स्थान से आप बैठे हो उस स्थान से और जिस स्थान पर आप उतरोगे, बस ये 3 चीज़ें लिखी होती हैं। परंतु आप यह देखोगे, मेरे देश के गरीब और मध्यम परिवार के युवाओं, कि आपके उस यात्रा का जो पैसा लिया जा रहा है उसमें अन्य सुविधाओं का भी पैसा लिया जाता है, जैसे आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का, आपकी सुरक्षा का, और आपको यात्रा सुगम हो। यदि यात्रा में कोई भी परेशानी होती है तो वह ड्राइवर और कंडक्टर उस परेशानी को आपकी को दूर करेगा। आप यह देखेंगे कि बस के अंदर लगभग 70 सीट होती हैं। उन पर यह देखेंगे कि 70 सीट पर बैठे व्यक्ति से तो पैसा लिया जाता है, पूरा पैसा लिया जाता है, जितना यात्रा का पैसा बनता है उतना ही आप ये देखेंगे अधिकांश, चाहे आप देश के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, चाहे आज किसी छोटे शहर में चले जाइए या किसी भी रोड पर चले जाइए, बस के अंदर जितनी भी 70 सीट है उसकी 5 गुनी या 10 गुनी, किसी दिन आपको 10 गुनी तक मिल जाएंगे। बस के अंदर सवारियां सफ़र करती हैं। आप यह जानेंगे कि यह जो सफ़र में जहां 70 की क्षमता थी बस की, कि 70 सवारियों का वजन लेके वह बस जा सकती है, और वह सुविधाएं आपको 70 व्यक्तियों को के हिसाब से आपसे जो किराया लिया गया है वह केवल आपको उन 70 व्यक्तियों के में जो खर्चा बैठता है, जिस स्थान से आप बैठे हो और जिस स्थान पर पहुंचोगे उस स्थान तक का आपको पैसा 70 सीटों का लगा के लिया गया था। परंतु यह है 70 की जगह पर जब बस के अंदर 500 सवारी बैठी हों, जिसमें 70 बैठी हैं और बाद बाकी सवारी खड़ी हुई है, बैठने वाला जो सफ़र कर रहा है, बैठ के सफ़र कर रहा है, उस व्यक्ति से भी उतना ही पैसा लिया जा रहा है, और जो खड़े होके सफ़र कर रहा है उससे भी उतना ही पैसा लिया जा रहा है। अब ये देखिए, आपका ये शोषण नहीं है तो क्या है? मेरे देश के युवाओं, आप ये देखिए कि आपका शोषण तो यही तो शोषण है। और देश में कहा गया था वर्ष 2014 में कि काला धन लाएंगे
तो काला धन लाने का मतलब यही था कि बस के अंदर 70 सीट के ऊपर जितना भी जो सफ़र है, जो भी यात्री सफ़र कर रहे हैं उनसे जो पैसा लिया जाएगा वह पैसा ही ब्लैक काला धन था और है। इस पैसे का कलेक्शन होता है, जो सत्ता में चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में सरकार हो, यह उस पैसे का कलेक्शन होता है। उस जो काला धन होता है, जो एक्स्ट्रा कमाया गया है, उसको काला धन बोलते हैं, जो देश की राजनीतिक पार्टियां करती हैं और जनता को पता होते हुए भी। इसको जब इन्होंने 70 सीट की जगह 70 सवारी की जगह 500 सवारी भरी हुई है और खड़े व्यक्ति से जो पैसा लिया है वो इनकी राजनीतिक पार्टियों के फंड में जाता है पैसा, और वो पैसा जो पैसा फंड में जाता है उसका दुरुपयोग होता है वह पेपर एडवर्टाइजिंग कराने में, इनकी राजनीतिक पार्टियों के टेंट और रैलियों में और अन्य साधनों में। इनके ये है कि ऐश और आराम के लिए पैसा वो खर्च होता है, परंतु उसका जो 70 सीट की जो सवारियों का है उसी का हिसाब यह है कि होता है। परंतु यह देखो, आप भी देश के नागरिक, आप बस में रोजाना सफ़र करते हैं तो आपकी वहाँ पर यह है कि आपको सुरक्षा दी गई थी। सुरक्षा में क्या दिया गया था? आपकी बहन बेटी भी सफ़र कर रही होती है, आप भी सफ़र कर रहे होते हैं, आपको सीट नहीं मिली और खड़ा होना पड़ रहा है इमरजेंसी में, क्योंकि वाहन पीछे है नहीं, बसों की कमी है इस देश के अंदर। तो आप ये देखोगे कि सफ़र करना है आपको, उसमें यह है कि बहन बेटी तो धक्का भी लगता है, ब्रेकर होते हैं, रोड सही नहीं है तो वहाँ एक दूसरे से धक्का लगता है, आप तो एक दूसरे को में टच भी होते हैं, वहाँ आप महिला पुरुष में झगड़ा भी होता है। झगड़े में कभी कभी ये देखा है इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि मारपीट भी हो जाती है। उसका यह है कि परिणाम क्या हुआ, आपने मान के चलिए कि आपकी गलती बस यह है कि आप खड़े होके सफ़र कर रहे हैं, पैसा दिया है परंतु आपको सुरक्षा नहीं है, और आपकी बसों में जेब भी कटती है, आपका पैसा निकाल लिया जाता है। आप इसके साथ जो भी सफ़र कर रहा होता है, बस कंडक्टर और ड्राइवर को दोनों को पता होता है कि किस व्यक्ति ने आपकी जेब काटी है। परंतु आप यह देखेंगे कि आपके जेब भी कट गई, आप किसी से भी शिकायत करते हैं परिवहन विभाग में तो उनका जवाब यही होता है कि आपको अपनी जेब का, अपने पर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो देश के युवाओं, ये जो, और आपका यदि आपको रास्ते में कहीं पे भी आपका स्वास्थ्य खराब होता है, उल्टियाँ होती हैं, या माने चलिए आपको एक लूज मोशन होते हैं, तो वहाँ पर यदि आप ड्राइवर को चिल्लाओगे, कंडक्टर को चिल्लाओगे तो बड़ी मुश्किल से गालियाँ दे दे के आपको बस को रोकेगा। यह सब कुछ आपके साथ हो रहा है, देश के युवाओं, आपके साथ ये दिन रात हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। आप इससे रोजाना गुजर रहे हैं, परंतु आप जैसे ही बस में चढ़े, अपना सफ़र पूरा हुआ, आप सब कुछ भूल जाते हो। फिर वही धर्म, कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन एससी था, कौन जनरल का था, और किसने राम मंदिर बनवा दिया, किसने बाबरी मस्जिद गिरा दी, बस। और ये कि मान चलिए कि देश से अमेरिका से राष्ट्रपति आया, इन सारी बातों में लग जाते हैं। परंतु आपको इन चीजों से क्या मतलब? न हिंदू से मतलब, न सिख से मतलब, न ईसाई से मतलब। आप बस में सफर कर रहे हैं, उस समय का आपको हिसाब देश की जनता से, अपने विधायक से, अपने देश के परिवहन मंत्री से, मेरे देश के शिक्षित युवा आप लेना शुरू कर दीजिए। देश की राजनीति, अपना देश वैसे ही चमकने लग जाएगा। किसी के ये राजनेताओं से आप कितना भी इन पर भरोसा कर लिए, सब बस पार्टियों के नाम चेंज हो जाएंगे, परंतु यह माने चलिए काम वही करेंगे, क्योंकि इनके खून में वह बसा हुआ है कि हम गरीबों का शोषण करेंगे, जब यह हमारे दबाव में काम करेंगे। आज ये देखिए कि आप दिन प्रतिदिन देख भी रहे होंगे कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और बीच वाला जो है बीच में पिस रहा है, इस तरह से पिस रहा है।
तो ये मेरे देश के युवाओं, आपको मैंने थोड़ा सा ये हिंट्स दिया है कि आपके जो प्रतिदिन यात्रा करते हो उस यात्रा पर ध्यान दीजिए। और अपना ये है कि बस में जो लिखे हुए हैं आपको क्या स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या ये माने चलिए यात्रा की सुविधाएं, वह भी टिकट पर प्रिंट मांगिए। जय हिंद, जय भारत।